हाय एवरीवन, मैं सूरज और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मिसिस स्कूल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका इंतज़ार आपको काफ़ी दिनों से था। फाइनली वो क्लास आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ और इस क्लास में हम छोटे से छोटे डाउट को भी कंफर्म करेंगे एकदम आसान वे में। और इस क्लास को हम लोग जस्ट शुरू करने जा रहे हैं। आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पे जुड़ सकें और आप लोग भी जुड़िए। क्लास जो चैप्टर है इसका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशंस। छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इसको हमारे साथ कंप्लीट करते हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम 7 से 8 नंबर आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। और आपको एक बात बताना चाहेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार जुड़ रहे होंगे या पहली बार इस क्लास को ले रहे होंगे, तो आपको बताना चाहेंगे कि आप बेहिचक आइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम एकदम आसान वे में आपको रिएक्शन समझाएंगे, आपको थ्योरी समझाएंगे, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और आपको बता दें कि जो मिसी स्कूल है इसने ठाना है कि ये क्लासेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, इसके लिए आपको एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। और जो पहले से पढ़ाई करते हैं, जो पहले से तैयारी करते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप वही करते हैं। तो आइए जुड़ते हैं इस सेशन से और स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो है आज हमारा जैसा कि आप जानते हैं ये पहली हेडिंग है हमारी रासायनिक अभिक्रिया। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो पहले इसको समझ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, फिर हम लोग आसान तरीके से एकदम देखेंगे इसकी थ्योरी को। क्या होता है, जैसे कि हम आपने देखा होगा, जैसे कि हम किसी घर में हम सभी लोगों ने देखा होगा, जैसे कि हमारे यहाँ दूध होता है। क्या होता है? दूध। क्या होता है? दूध। अगर दूध में हम थोड़ा सा नींबू मिला दें, क्या मिला दें? नींबू मिला दें। नींबू मिलाने से एक नया पदार्थ बन जाता है। क्या बन जाता है? एक नया पदार्थ बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दही। क्या बोलते हैं? दही। और ये परिवर्तन आप सभी लोगों ने अपने घर में देखा होगा और जरूर देखा होगा, क्योंकि ये कंपलसरी है। तो आइए जानते हैं क्या होता है कि जब एक पदार्थ और एक दूसरा पदार्थ आपस में मिलकर रिएक्शन करते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है कि इसकी थ्योरी को देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बनता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बनता है। और ऐसे ही और एग्जांपल और लेंगे, जैसे कि हमारे पास है कि जैसे कि हमारे पास कोयला है। क्या है? कोयला। कोयला। कोयला को हम हीट देंगे। क्या देंगे? हीट। कोयला जलेगा। कोयला जलने के बाद उसमें राख बनेगी, तो हमको लास्ट में फाइनल में क्या प्राप्त होगी? राख। क्या प्राप्त होगी? राख। तो आप देखते हैं कि इसमें हमने हीट दी, हीट देने के बाद ये जला, जलने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, जिसे हम लोग राख बोलते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा रासायनिक क्रिया क्या होती है। इसमें क्या होता है कि दो पदार्थ मिलकर आपस में एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें कुछ हमने पॉइंट रखे हैं आपके लिए, क्योंकि जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए उनको समझते हैं। क्या होता है कि इसमें यह है कि ये रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं हैं, इसको समझेंगे। यही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में MCQs के रूप में आएंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आएंगे, और ये आपको कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है। क्या होता है कि एक नया पदार्थ बनता है। आपने देखा कि दूध और प्लस नींबू को अगर हम मिला देते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, जिसे हम लोग दही बोलते हैं। फिर हम देखेंगे सेकंड नंबर क्या है, इसमें ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। क्या होता है कि जब कोयले को हम जलाते हैं, इसको हीट देते हैं, तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम लोग राख बोलते हैं। ये
क्योंकि इसको हीट दिया तो इसमें ऊर्जा का आदान प्रदान हुआ। तो ये भी पॉइंट आप समझ गए होंगे आसान तरीके से। आइए हम थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या बोलता है कि रंग में परिवर्तन हो सकता है, मतलब रंग में इसका जो कलर है वो भी चेंज हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे। जैसे कोयले को हमने जलाया, ये होता है काला कलर का, कैसा होता है, काला कलर का। और इसको हमने हीट दी, ये जल गया। जलने के बाद इसमें हमें राख प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई, राख। राख कैसी होती है, राख का कलर होता है हल्का मटमैला कलर का। कैसा होता है, मटमैला कलर का, हल्का ग्रे कलर का होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि रंग में परिवर्तन हो जाएगा। फोर्थ नंबर हमारा क्या है कि गंध में परिवर्तन होता है। गंध जानते हैं, गंध में परिवर्तन कैसे होगा। तो गंध में परिवर्तन होने के लिए हम पहला एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि दूध है, दूध की स्मेल कुछ और होती है, फिर उसमें नींबू की स्मेल कुछ और होती है। जब ये दोनों आपस में मिलकर रिएक्शन कर लेते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे दही बोलते हैं। और इसकी स्मेल बिल्कुल अलग होती है, ये आपने महसूस किया होगा क्योंकि हर घर में इसका यूज होता जरूर है। तो हमने अपने फोर्थ पॉइंट को भी डिस्कस कर लिया और हम आते हैं अब लास्ट पॉइंट में। कह रहा है गैस निकल सकती है, मतलब गैस भी निकल सकती है। जैसे कि मैं कोई पदार्थ लूं, जैसे कि मैंने जैसे कि आपको बताया था, जैसे मैग्नीशियम को ऑक्साइड को जलाने पर सफेद रंग का चूर्ण बनता है और इससे गैस भी निकलती है। तो शायद आई होप आप समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके आगे वाले टॉपिक को, वो क्या है। तो अब हमारा सेकंड जो हेडिंग है, सेकंड जो थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे, वो है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। क्या होता है कि सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं बेटा इसकी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब जैसे किसी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें जो पदार्थ हैं जो भाग लेंगे, जो पार्टिसिपेट करेंगे, उनको हम एक फॉर्मूला के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, फिर उनको समझते हैं, उसे ही हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि समझेंगे हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में। क्या है रासायनिक समीकरण, तो देखते हैं कि होता क्या है। जैसे पदार्थ ए है, एक पदार्थ ए है, एक पदार्थ बी है, ये दोनों है और दोनों रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने के बाद दोनों एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग, एक पदार्थ बना है हमारा बेटा, एक पदार्थ बन गया सी। सपोज करिए एक पदार्थ हमारा बन गया सी और एक पदार्थ हमारा बन गया डी। तो इसे ही जिस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, इसे ऐसे जैसे प्रदर्शित किया जाता है एक समीकरण के रूप में, इसे ही हम लोग रासायनिक समीकरण बोलते हैं। रासायनिक समीकरण, जैसे कि इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कि मैं लेता हूँ मैग्नीशियम को ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, मैग्नीशियम एक धातु है, उससे आप भली भांति परिचित हैं। अगर मैं मैग्नीशियम को लेता हूँ, मैग्नीशियम Mg प्लस क्लोरीन, इन दोनों की रिएक्शन कराता हूँ। इन दोनों की रिएक्शन कराने के बाद मुझे एक नया पदार्थ मिलता है जिसका नाम होता है बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसका नाम होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसे इस तरह से प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इसके नीचे देखेंगे और आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। इसके नीचे क्या है उसको देखेंगे। इसमें क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में, समझेंगे क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसको मैं साफ कर देता हूं, आप नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेंगे। तो आइए हम जानते हैं अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। इसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे अभिकारक और उत्पाद के बारे में। जैसे कि एक पदार्थ है मेरा, जैसे कोई मैंने एक तत्व लिया ए, सपोज एक पदार्थ लिया ए प्लस
एक पदार्थ लिया बी, क्या लिया, बी, एक पदार्थ लिया ए, एक पदार्थ लिया बी, और इन दोनों की रिएक्शन कराया मैंने, और इससे एक पदार्थ नया बना। सपोज करिए, मान लीजिए वो बन गया मेरा सी बन गया, और डी बन गया, सी और डी बन गया। क्या होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनकर नया पदार्थ हमें मिलता है उसे हम लोग उत्पाद बोलते हैं। तो इसमें उत्पाद कौन है, इसमें अभिकारक कौन है, ये कैसे जानेंगे? तो क्या होता है कि जो इधर वाला साइड हमारा पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, जो इधर का हमारा पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्योंकि यही तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों मिल रहे हैं और मिलने के बाद एक नया पदार्थ बना रहे हैं, इसे हम लोग बोलेंगे उत्पाद। उत्पाद। अभिकारक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, उत्पाद को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। तो आप समझ गए होंगे इस थ्योरी के अनुसार कि रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, मतलब जो रासायनिक क्रिया में भाग ले रहा है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनकर तैयार हो रहा है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग समझ गए अच्छे तरीके से। अब इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में एग्जाम्पल चाहिए, वो भी रिएक्शन के दौरान चाहिए, रिएक्शन के साथ चाहिए, तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में क्या है कि हम लोग देखेंगे, कोई एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे कि मैंने लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन C+O2, और एक नया पदार्थ मैंने बना दिया, क्या बना दिया, CO2। तो दो पदार्थ पार्टिसिपेट किया और एक नए पदार्थ को बनाकर तैयार कर दिया, और इसी बनने वाले पदार्थ को हम लोग उत्पाद बोलते हैं, और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे अभिकारक बोलते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। एग्जाम्पल और लेके समझते हैं। अगर मैं मैग्नीशियम ले लूं, क्या, मैग्नीशियम एक धातु है, और इसकी रिएक्शन एक क्लोरीन से करा दूं, तो क्या होता है, एक और पदार्थ बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आप लोग समझ गए होंगे कि उत्पाद क्या है, अभिकारक क्या है, आसान वे में आप समझ गए होंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो हम डिस्कस करते हैं इसके आगे वाले पार्ट को, वो क्या है। अब बेटा आया है कि हमारी रासायनिक अभिकारक और उत्पाद के बाद हम लोग समझेंगे संयोजन अभिक्रिया, मतलब एडिशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया क्या होती, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा। संयोजन मतलब दो चीजें आपस में, कम से कम दो चीजें जुड़ रही होंगी, मतलब संयोग कर रही होंगी। जब कोई चीज आपस में जुड़ती है उसे ही हम लोग संयोग बोलते हैं, तो उसी से बना ये संयोजन। तो इसको समझते हैं क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि समझेंगे एग्जाम्पल, हर जगह एग्जाम्पल का यूज करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल क्या है, संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि मैं लेता हूं, मैंने ले लिया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की रिएक्शन मैंने करा दी सल्फेट से, SO4। तो बनने वाला हमारा जो नया पदार्थ होगा बेटा वो हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट, जिसका फार्मूला होता है H2SO4। तो आपने देखा कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग किया, यानी जुड़े, और जुड़ने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिया, जिसे हम लोग इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए यूज किया। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि मैं लेता हूं
मैं लेता हूं कार्बन, कार्बन ले लेता हूं, क्या लेता हूं, कार्बन। और कार्बन की रिएक्शन में करा देता हूं ऑक्सीजन से। किससे करा देता हूं, ऑक्सीजन से। तो बनने वाला नया पदार्थ होगा बेटा हमारा CO2। मतलब इसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो आप लोग समझ गए होंगे संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो इसके लिए सॉरी, ये थोड़ा सा दिक्कत हो गई इधर। तो आप समझ गए होंगे संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट थ्योरी को। अब अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपघटन अपक्रिया के, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। अपघटन मतलब वह रासायनिक क्रिया जो किसी प्रोसेस के द्वारा अपघटित हो जाए, मतलब टूट जाए, कई भी भाग में टूट जाए। मतलब अपघटन का मतलब होता ही यही है कि टूटना होता है, टूट जाए और नए पदार्थ का निर्माण करे, उसे हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो समझते हैं क्या होता है अपघटन अभिक्रिया। जैसे कि जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है और दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे तो वह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया प्रकाश, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ, प्रकाश और विद्युत और ऊष्मा के द्वारा भी संभव है। मतलब इसके लिए तीन प्रोसेस और भी हैं जो हमको समझना पड़ेगा इस रिएक्शन के लिए। तो उसको समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखेंगे इसका एग्जाम्पल क्या है अपघटन अभिक्रिया का। क्या होता है कि जैसे कि मैं एक एलिमेंट लेता हूं, लेता हूं जैसे कि कौन सा एलिमेंट ले लूं मैं। मैंने एक एलिमेंट लिया MgOH का होल ट्वाइस। क्या लिया, MgOH का होल ट्वाइस, मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद दो या दो से अधिक पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, तब ये जाके अपघटन की प्रक्रिया कहलाएगी। जैसे कि इसको हम तोड़ेंगे तो एक पदार्थ हमारा बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और दूसरा बनेगा हमारा H2O, मतलब जल। इससे तो आप लोग वाकिफ होंगे, ये हमारा वाटर है, वाटर मतलब जल। तो आपने देखा कि एक पदार्थ है जो किसी के प्रभाव में आकर दो पार्ट में टूट रहा है, मतलब इसको हम लोग हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, हीट। और हीट देने के बाद ये दो या दो से अधिक पदार्थ में भागों में टूट गया, तो इसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और इसके लिए एक दो रिएक्शन और देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये लास्ट की तीन रिएक्शन है, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में और विद्युत की उपस्थिति में या ऊष्मा की उपस्थिति में। तो इसके बारे में भी जान लेंगे कि क्या है। तो ये जानते हैं सबसे पहले प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है। प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है। प्रकाश की उपस्थिति मतलब देखेंगे वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में, जो प्रकाश की उपस्थिति में उपस्थिति में हो, उपस्थिति में हो, मतलब वह क्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में हो। इसका एग्जाम्पल क्या है उसको देखेंगे।
एग्जाम्पल क्या है इसका, वो देखेंगे। एग्जाम्पल इसका देखेंगे, जैसे कि मैंने ले लिया AgCl, AgCl, AgCl लिया, और क्या होता है कि सनलाइट मतलब प्रेजेंस ऑफ सन, सन की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन हमने करा दी। किसकी उपस्थिति में? सन की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन करा दी, क्योंकि पहली रिएक्शन हमारी सन की प्रकाश की उपस्थिति में है, तो ये टूट जाएगा। किसमें टूटेगा? एक बनेगा हमारा Ag, दूसरा बनेगा क्लोरीन, दो पार्ट में टूट गया। तो प्रकाश की उपस्थिति में संभव हुई और दो पार्ट में टूट गई, इसीलिए हम इसे प्रकाश की उपस्थिति में जो अपक्रिया होती है उसे प्रकाश रिएक्शन कहते हैं। और इसका दूसरा पार्ट जो है उसको भी समझेंगे। इसका दूसरा पार्ट क्या है? इसका दूसरा पार्ट ये है विद्युत के उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? विद्युत की उपस्थिति में। विद्युत की उपस्थिति में, विद्युत की उपस्थिति में, विद्युत की उपस्थिति में, विद्युत की उपस्थिति में, इसको समझेंगे क्या है। वह रासायनिक क्रिया जो विद्युत के दौरान हो, मतलब जिसमें विद्युत की प्रेजेंस हो, जिसमें विद्युत धारा बह रही हो, वह रासायनिक क्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जो विद्युत द्वारा संभव हो, इसमें क्या होता है कि एक अब कुछ एक एलिमेंट होता है, वो विद्युत की उपस्थिति में रिएक्शन करता है और दो पार्ट में टूट जाता है। तो देखते हैं उसका एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले उसका एग्जाम्पल देखेंगे, उसका एग्जाम्पल क्या है वो देखेंगे। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो अगर हम H2O को प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बेटा? विद्युत की उपस्थिति में, विद्युत विद्युत की उपस्थिति में। अब देखेंगे क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। क्या होता है कि एक पदार्थ होता है, विद्युत की उपस्थिति में रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद वो दो पार्ट में टूट जाता है और नए नए पदार्थ का निर्माण करता है, जैसा कि आपने देखा। तो आई होप आपको यहाँ तक एकदम समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारी एक लास्ट रिएक्शन बचती है, जो होती है प्रकाश की उपस्थिति में होगी, विद्युत की उपस्थिति में होगी। और लास्ट वाली कौन सी थी बताएंगे आप जल्दी से? लास्ट वाली कौन सी थी? लास्ट वाली थी विद्युत की उपस्थिति में, और लास्ट वाली थी ऊष्मा, मतलब जो ऊष्मा देने पर दो या दो से अधिक पार्ट में टूट जाए। क्या हो? टूट जाए। तो उसके बारे में समझेंगे, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसको आप नोट कर लेंगे। उसके बारे में समझेंगे ऊष्मा,
जो ऊष्मा की उपस्थिति में टूट जाए। देखते हैं उसके बारे में। वह रासायनिक वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो ऊष्मा के दौरान संभव हो या संभव हो उसे ऊष्मा के प्रभाव में जो संभव हो। और उसका एग्जांपल देखते हैं क्या है कि उसका एग्जांपल होता है जैसे कि मैंने एक लिया एलिमेंट CaCO3। क्या लिया? CaCO3, मतलब मैंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट और इसको मैंने हीट दिया। क्या दिया? हीट दिया। हीट देने के बाद ये दो या दो से अधिक पार्ट में टूट जाएगा। तो देखते हैं कैसे टूटेगा। ये कैल्शियम जो है, ये कैल्शियम को, जो कैल्शियम है ये अपने साथ CaO बनाएगा, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, जिसे हम लोग कली चूना भी बोलते हैं। इसे हम क्या लोग बोलते हैं? इसे हम लोग कली चूना भी बोलते हैं। और एक दूसरा पार्ट जो है वो बनेगा, क्या बनेगा? CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे निकलेगी। तो आप लोग समझ गए होंगे प्रकाश की उपस्थिति में, विद्युत की उपस्थिति में और ऊष्मा की उपस्थिति में। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम के लिए, और इसको आप तैयार करके जरूर रखें क्योंकि हर साल और हर बार पूछी जाने वाली ये रिएक्शन है। अब इसके आगे वाले पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, वो क्या है? अब आएगी हमारी विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानेंगे होती क्या है। तो आइए समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि एक एलिमेंट हमारे पास A है और दूसरा एलिमेंट हमारे पास B है, और इस B से कोई जुड़ा है, कोई C जुड़ा है, मान लेते हैं कोई नया पर्सन है जो C उससे जुड़ा है, और इसकी रिएक्शन हो रही। क्या है? ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। इसमें होता क्या है कि ये जो वाला पहले वाला जो पार्ट है ना, ये जो पहले वाला इंसान है, ये ज़्यादा पावरफुल होता है, और जो सेकंड वाला है ये थोड़ा सा कम पावरफुल है। होता ये है कि ये मौका देखता है इसको, ये जो पहले वाला जो पावरफुल इंसान है ये सेकंड वाले इंसान को उसके स्थान से हटा देता है, मतलब जिससे वो जुड़ा है, जिससे वो बॉन्ड बना कर रखा है, उसको वो हटाने की कोशिश करता है और खुद उसके स्थान पर बैठ जाने की कोशिश करता है। तो उसमें होता यही है कि जो A है वो B के साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ जाएगा बेटा? ये B और C के साथ जुड़ जाएगा, मतलब ये अपना बॉन्ड इसके साथ बना लेगा C के साथ, और ये जो बेचारा कमजोर था इसको उठा के बाहर फेंक देंगे। ये हमारा कौन था? ये हमारा B था, और ये अकेला रहेगा। और जैसे कि एक एग्जाम्पल समझते हैं आमतौर पर, जैसे कि आप शादी बारात में जाते हैं और आपने देखा होगा कि आप कहीं पर खड़े हैं, आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो आप इधर उधर देखते हैं और देखते हैं कि छोटा बच्चा तो नहीं बैठा है। उस छोटे बच्चों को उठाने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं आसपास कोई है नहीं, आप उसको थोड़ा सा डराते धमकाते हैं, उसको उठा देते हैं, वो उस स्थान से उठ के भाग जाता है और कुर्सी पर आपका कब्जा हो जाता है। कुछ प्रकार ये रिएक्शन वैसे ही है। और इसका एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, उससे हम लोग समझेंगे। क्या है कि उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ये हम लोग समझेंगे। जैसे कि आप जानते होंगे सलमान खान के बारे में, और ऐश्वर्या राय के बारे में भी सुना होगा आपने, और साथ ही ऐश्वर्या राय के हस्बैंड अभिषेक बच्चन के बारे में भी जानते होंगे। तो आइए उनका एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे कि ये मेरे अभिषेक बच्चन है। कौन है? ये अभिषेक बच्चन है। कौन है ये? अभिषेक बच्चन है। अभिषेक, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं, समझ लेंगे आप। और ये हमारे सलमान खान है। कौन है ये? सलमान भाई। और ये सलमान भाई के साथ
बॉन्ड बना के रखी, मतलब जुड़ी हैं हमारी ऐश्वर्या राय जी। कौन? ऐश्वर्या राय जी। ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या ऐश्वर्या राय, शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे ऐश्वर्या के बारे में। ऐश्वर्या जो कि मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं, ऐश्वर्या राय। होता है कि ये दोनों लोग बॉन्ड बना के रखते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन बीच में अचानक से अभिषेक बच्चन जी आ जाते हैं, और जो कि ज़्यादा पावरफुल है अभिषेक बच्चन जी। अभिषेक बच्चन जी क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि सलमान को उनके स्थान से हटाने की, लेकिन ये पॉसिबल हो नहीं पाता है। लेकिन लगातार कोशिश करने के बाद अभिषेक ने खूब सारी एनर्जी ग्रहण की, और एनर्जी लेने के बाद फाइनली सलमान को उठा के उनके स्थान से फेंक दिया गया, और वो जाके ऐश्वर्या राय से अपना रिलेशनशिप बना लेते हैं। तो क्या होता है कि इसमें एक एक अधिक पावरफुल इंसान एक कम पावरफुल इंसान को उठा के उसके स्थान से हटा देता है, तो इसे ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझते हैं या कहते हैं। क्या होता है कि अब अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय के साथ संबंध बनाएंगे, यानी कि रिलेशनशिप बनाएंगे, और रिलेशनशिप बनने के बाद दोनों शादी कर लेते हैं, और सलमान खान अपना नदिया किनारे अकेले रहने लगे। तो उसमें होता यह है कि अभिषेक अब जुड़ चुके हैं किसके साथ? ऐश्वर्या के साथ। ऐश्वर्या के साथ, किसके? ऐश्वर्या के साथ। और सलमान भाऊ जो है वो अब अकेले अकेले रहने लगे। क्या रहने लगे? अकेले रहने लगे। तो इसकी थ्योरी को आप लोग, हम समझाते हैं आपको, एग्जाम्पल तो आप लोग समझ ही गए होंगे। क्या होता है जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे एवं उसका स्थान स्वयं ले लेता है, तब उस अभिक्रिया को एक विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि एकल विस्थापन बोल देते हैं या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपने देखा जैसे कि इसमें अभिषेक बच्चन थे, सलमान ऐश्वर्या के साथ जुड़े थे, इनको अच्छा नहीं लगा, ये पावरफुल इंसान थे, इन्होंने ऐश्वर्या को अपने साथ अपने कब्जे में लिया और सलमान को उठा के बाहर फेंक दिया, आपने देखा। लेकिन केमिस्ट्री एग्जाम्पल मांगती है, वो रिएक्शन से समझेगी। तो आइए हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, रिएक्शन समझाते हैं। तो आप लोग नोट करते जाइए साथ साथ में, हमारे एग्जाम्पल देखते हैं। क्या होता है कि जब, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं इसका, मैंने लिया जेडन यानी कि जिंक, और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी H2SO4 से। किससे करा दी? H2SO4 से, मतलब हाइड्रोजन सल्फेट से मैंने इसकी रिएक्शन करा दी, हाइड्रोजन सल्फेट से इसकी रिएक्शन करा दी। रिएक्शन करने के बाद वही होगा, ये पावरफुल है, ये इसको स्थान से हटा देगा, ये बाहर फेंक देगा उठा के, और ये खुद कब्जा करके उसके स्थान में बैठ जाएगा। तो जो जेडन है, जेडन अब रिएक्शन करेगा किसके साथ? SO4 के साथ, तो बना लेगा जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन को उठा के उसके स्थान से बाहर फेंक देगा। तो अब हाइड्रोजन अकेला रह जाएगा, और हाइड्रोजन गैस है, गैस को हम लोग एरो से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एरो से दिखाते हैं, गैस को हम लोग एरो से दिखाते हैं। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको समझा देते हैं अच्छे तरीके से। जैसे किसका एग्जांपल लेता हूं मैं, जेडन फिर से ले लेता हूं, इधर मैं बदल दूंगा, इसमें ले लूंगा FeSO4, मतलब आयरन सल्फेट, इसका नाम होता है आयरन सल्फेट। इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं, ये फिर जेडन पावरफुल है, आयरन को उसके स्थान से हटा के फेंक देगा और खुद कब्जा कर लेगा और खुद इसके स्थान पर बैठ जाएगा। तो जेडन अब रिएक्शन करेगा SO4 से, तो फिर से बना लेगा क्या? जेडन SO4। अब फिर से अकेला कौन रह जाएगा? अब इस बार अकेला रह जाएगा हमारा अपना आयरन। तो आई होप आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लाइक करते जाइए जरूर, और कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए, क्योंकि जो पहले से तैयारी करेंगे, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, टॉप वही करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे समझता हूँ इसके बारे में। तो आगे देखना चाहूंगा मैं, अब हम हाँ, एक ये सीरीज है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। सीरीज क्या है, आपको थोड़ा सा डाउट होगा आपके माइंड में कि
आपने जेडन को कैसे कह दिया कि ज़्यादा पावरफुल है, हाइड्रोजन को कैसे कह दिया कि कम पावरफुल है, और आपने उसके स्थान से उसको हटा दिया। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे, डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। क्या होता है कि एक हमारे पास सीरीज होती है मेटल्स की, जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, और मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, और लेड है, लेड बल्ले पीबी सीसा, और हाइड्रोजन अपना कॉपर भी है, और मरकरी भी है, और एजी भी है, और सिल्वर भी है। तो आपने देखा होगा अभी मैंने जस्ट रिएक्शन की है, क्या कौन सी रिएक्शन थी, जेडन की थी प्लस H2SO4 था, है ना, यही तो थी, Zn SO4, Zn प्लस H2SO4, इसकी मैंने जस्ट रिएक्शन कराई क्या, इधर मैंने बना दिया Zn SO4, और जो हाइड्रोजन था वो अपना, हाइड्रोजन था वो जो अपना अकेला हो गया, अकेला मतलब, तो ये जेडन उसको हटा कैसे दे, ये हम समझेंगे इसमें। तो जो जेडन है, ये जेडन का आप देखेंगे, ये हमारा जेडन जो है, सॉरी सेम कलर है, ये जो हमारा जेडन है आपको दिख रहा होगा, ये जेडन, और आप देखेंगे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ है, दूसरा कलर ले लेते हैं, व्हाइट ले लेते हैं, और ये जो हमारा हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा, ये जेडन और हाइड्रोजन, ये जेडन हाइड्रोजन को इसलिए उसके स्थान से हटा दिया क्योंकि ये जो सीरीज है, ये रिएक्टिविटी की सीरीज है, इसमें जेडन ऊपर आता है और हाइड्रोजन कहाँ आता है, नीचे, जिस वजह से जेडन ने हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटा दिया। तो फाइनली आप लोग समझ गए होंगे कि जेडन ने हाइड्रोजन को उसके स्थान से क्यों हटाया, क्योंकि इसके पीछे उनकी रिएक्टिविटी है वो मैटर करती है। जो हाई रिएक्टिविटी रखता है वो हाई हाई रिएक्टिविटी वाला, और कम रिएक्टिविटी वाले को उसके स्थान से हटा ही देगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी पोटेशियम की, सोडियम की, फिर कैल्शियम की, फिर मैग्नीशियम की, ऐसे करते करते आप इस सीरीज को आप नोट कर लेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, तब जाके आपको एक अच्छा सा बेनिफिट हो पाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए इसलिए इसको लिखा है कि जैसे सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है तो सबसे अधिक क्रियाशील है, फिर ये मिड में मतलब थोड़ी सी घटती क्रियाशीलता है, फिर जो सबसे लास्ट में है जैसे गोल्ड है, ये सबसे कम क्रियाशील वाला तत्व है। तो आप लोग इसको नोट करेंगे, आप लोग समझ गए होंगे शायद मेरे ख्याल से। अब हमारा आया द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका एग्जांपल लेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल लेंगे AgCl प्लस NaNO3, NaNO3। तो क्या होता है कि बेटा इसमें ये होता है कि इसको आसान वे में समझेंगे, आसान वे में कैसे समझेंगे कि गांव से दो लोग बाहर गए, किसी गांव से दो लोग बाहर गए पढ़ने के लिए, काफी दूर निकल गए, और दोनों बाहर जाने के बाद गांव में थी जब मित्रता अच्छी थी, लेकिन दोनों जब गांव के बाहर गए, नए नए लोगों को देखा, नए लोग देखने के बाद उनका मन मचला इधर उधर, वो आपस में दोस्ती कम रख के बाहर लोगों से ज्यादा दोस्ती रखने लगे। इसमें क्या होता है कि इसमें दो एलिमेंट होते हैं, पहले दो अभिकारक, फिर दो अभिकारक, दोनों अभिकारक अपना स्थान अदला बदला कर लेते हैं, मतलब जो पहले दो ये है और ये जो लास्ट वाले दो हैं, ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये होती है, इसमें कोई अकेले नहीं फुरता सलमान खान की तरह, इसमें कोई ना कोई अपना बॉन्ड किसी न किसी के साथ बना जरूर लेगा। तो देखते हैं क्या होता है कि जब अभिकारक यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं, तब उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, और इस अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, हो सकता है। तो इसको हम जानेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। इसमें क्या है, जो Ag है, जो सिल्वर है, ये जो सिल्वर है, ये हमारा सिल्वर है, ये हमारा, ये अभिक्रिया हमारा कर लेगा NO3 से, तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा AgNO3, मतलब सिल्वर नाइट्रेट, इसका बेटा नाम है सिल्वर नाइट्रेट। क्या नाम है, सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट, ओके। अब इसके आगे हम समझेंगे। अब हमारा बच्चा क्या, Cl और ये Na, तो ये बना लेगा Na
Cl मतलब सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नमक के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम सोडियम क्लोराइड। ओके, तो आप समझ लोगे क्या होता है कि देखो, दो लोग गांव से गए बाहर घूमने के लिए या पढ़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए, और दो लोग और भी कहीं से आ गए। क्या होता है कि पहले इन दोनों की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी थी, बड़ा अच्छा लगाव था, लेकिन बाहर जाने के बाद इन दोनों का मन मचला, इधर उधर देखने लगे। तो इसने क्या किया कि इसने इसको पसंद कर लिया। इसको पसंद कर लिया तो इसने अपना बॉन्ड इसके साथ बना लिया। अब ये बच गया अकेला। ये सोचे कि मैं क्या करूं, तो इसमें इसने सोचा कि अब ये बदल गई है तो मैं भी बदल जाता हूँ। इसने अभी क्या किया, ये उठा और जाकर किससे रिएक्शन किया, इसने सोडियम से रिएक्शन कर लिया और बना लिया NaCl, मतलब साधारण नमक। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई भी अकेला नहीं रह जाता, इसमें कोई सभी अपना बॉन्ड किसी ना किसी के साथ जरूर बना लेते हैं। तो कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और लाइक करें, कमेंट करें, और क्लास को जरूर शेयर करें दोस्तों तक, ताकि वो भी इस क्लास से जुड़ सके। और शाम को आपके अपने ही टाइम पर एक क्लास होगी आपकी मैथ की, जो हमारे शिशिर सर के द्वारा होगी शाम को 8 बजे। तो जरूर जुड़िए इस क्लास से, आपका बहुत सारा फायदा होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।